बोले परम पिता की जय। तेरहवां प्रकरण स्वरूप स्थिति का आनंद। आकिंचन भवं स्वास्थ्यं कौपीन त्वय्यपि दुर्लभम्। त्यागादाने विहाय अस्माद् अहमाशे यथा सुखम्। आत्मा के सिवाय अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। ऐसे बोध से जो स्वरूप स्थिति प्राप्त होती है वह केवल कौपीनधारी होने पर भी दुर्लभ है। इसलिए त्याग ग्रहण का परित्याग करके मैं मौज में रहता हूँ। कुत्रापि खेदः कायस्य जिह्वा कुत्रापि खेद्यते। मनः कुत्रापि तर्कयित्वा पुरुषार्थे स्थितः सुखम्। कहीं तो शरीर को कष्ट होता है और कहीं जिह्वा को तथा कहीं मन को। इसलिए उन सब को छोड़कर मैं अपने स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित हूँ। कृतं किमपि नैव स्यादिति संचिन्त्य तत्वतः यदा यत् कर्तुम् आयाति तत्कृत्वा से यथा सुखम्। शरीर अंतःकरण आदि के द्वारा किया हुआ कर्म वस्तुतः कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय करके जब जो कर्तव्य सामने आ जाता है उसे करके मैं मौज में रहता हूँ। कर्मण्येष्क कर्म निर्बंध भावा देहस्थ योगिनः संयोगायोग विरहाद अहमासे यथा सुखम्। कर्म का संकल्प करो अथवा उसके त्याग का संकल्प करो, यह दुराग्रह तो देह अभिमानी साधक के लिए है, ना मुझसे किसी का संयोग है और ना तो वियोग। इसलिए मैं सुखपूर्वक रहता हूँ। अर्थ अनर्थौ न मे स्थित्या गत्या न शयनेन वा तिष्ठन् गच्छन् स्वपंस्त आस्माद् अहमासे यथा सुखम्। स्थिति गति अथवा शयन से न मेरा कोई लाभ है ना तो हानि। इसलिए उठते बैठते सोते मैं अपनी मौज में रहता हूँ। शौपतो नास्ति में हानि सिद्धिर्यत्न वतो न वा नासो ललासौ विहाय आस्माद् अहमासे यथा सुखम्। न सोने से मेरी कोई हानि है, न परिश्रम करने से कोई लाभ हो। इसलिए हानि और लाभ की बुद्धि का परित्याग करके मैं मौज में रहता हूँ। सुखवादि रूपा नियमम् पावेश अवलोक्य भूरिशः शुभाशुभे विहाय अस्माद् अहमासे यथा सुखम्। जगत के किसी भी पदार्थ में
स्थिति में यह सुख है यह दुख है, ऐसा नियम नहीं है। यह बात मैंने बार बार देख ली है, इसलिए शुभ हित और अशुभ अहित बुद्धि का परित्याग करके मैं मौज में रहता हूँ।